पास्टर के संदेश को सुनने 사랑하는 सुनने 성도 जा रहे 여러분, हैं जिसका 전 शीर्षक है 세계 यीशु मसीह। 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 मसीह में 세계 प्रिय भाई और 교회에서 बहनों, 통해 예배 드리는 शाखा 모든 कलीसिया 성도 और 여러분, संघीय कलीसियाओं के 지체 सदस्यों और वो 시청자 सदस्य जो 여러분, इंटरनेट के 메리 द्वारा जिसन के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, 독생자를 내어 आप सभी 주시기까지 को 우리들을 मैरी 사랑하신 क्रिसमस। 아버지 하나님 십자가 치고 그 모든 고난을 अपने 이겨내시기까지 प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर ने 사랑하신 अपने 주님, इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा और हमारे प्रभु ने 사랑을 क्रूस को उठाया और हर एक दर्द और 이렇게 पीड़ा 하시고 को हमारी ओर से सहा। 천국으로 인도해 가시는 और पवित्र आत्मा जो कि हमारा मददगार है वो हमारी मदद कर रहा है प्रभु और पिता के प्रेम को समझने में और हमारी अगुवाई कर रहा है स्वर्ग की ओर। अब हम अपने प्रभु के जन्मदिन को मनाते हैं जो कि संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता है और त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा और आदर देते हैं और उसे ऊंचा उठाते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यहाँ तक कि संसार के लोग वो भी मैरी क्रिसमस कहते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, परंतु उनमें से बहुत से हैं जो नहीं जानते कि क्यों उन्हें क्रिसमस पर आनंदित और खुश होना है। यहाँ तक कि जो चर्च जाते हैं वे भी बिना इसके अर्थ को जाने हुए क्रिसमस में अपने आप को आनंद मनाते हैं। ये इस प्रकार से है कि वे तरबूज के छिलके को चाट रहे हैं बिना उसके सच्चे स्वाद को जाने हुए। परंतु यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा धन्यवादी है, क्योंकि आप इसे आत्मिक रूप से जानते हैं और समस्या कि क्यों हमारे प्रभु इस संसार में आए और क्यों उन्होंने इस तरह की क्रूर भरी पीड़ा को सहा। आज मैं आशा करता हूं कि आप जो क्रिसमस का जो अर्थ है उसे अपने आप को याद दिलाएं। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप और भी ज्यादा प्रभु के लिए गहराई से प्रेम को अपने हृदय में जोड़ सके और जिसने हमारी ओर से क्रूस को उठाया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का हर एक कदम जो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसने उठाया और पुनरुत्थान तक उसमें आत्मिक अर्थ पाया जाता है। उसका जो जीवन है वह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्यों प्रभु गौशाला में जन्मा और चंडी में उसे रखा गया? क्यों उसने करीबी का जीवन जिया? क्यों उसे कोड़े मारे गए और लहू बहाया गया? क्यों उसे कांटों का ताज पहराया गया और उसका लहू बहाया गया? क्यों उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई और लहू बहाया गया? इसका उत्तर हम यशाया 53 अध्याय 4 से 5 पद में ढूंढ सकते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारी ओर से प्रभु ने हमारे हर एक दुखों और दर्द को उठा लिया। उसने अपमान, अवमानना और तिरस्कार को सह लिया और फिर अंत में वह क्रूस पर चढ़ गया। सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यीशु जो है वह चंडी में रखे गए और गौशाले में पैदा हुए। उसकी महान सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को अपने महान सामर्थ के द्वारा हमारे जो परमेश्वर पिता है यीशु मसीह को एक महान जगह में जन्म दे सकते थे। परंतु हमारे पिता परमेश्वर ने उन्हें पाया कि यीशु जो है मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए वह चंडी में जन्मे, जो कि जानवर से बदतर यानी कि जानवरों से ज्यादा ठीक नहीं है। जैसे कि शपोपदेश 3 अध्याय 18 पद कहता है, मैंने मन में कहा किया इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान है। बाइबल क्यों कहती है कि मनुष्य और कुछ नहीं, वे पशु समान है। जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, वह एक जीवित प्राणी था। वह परमेश्वर की छवि में बनाया गया।
죄가 वह बिना किसी दाग और धब्बे के था। परंतु जब आदम ने अन्यायकारी की और पाप उसके अंदर चला गया तो परिणाम स्वरूप उसकी जो आत्मा थी वह मर गई 주관을 받게 되면서 और वह परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाया। इसके बजाय वह चतुर्थ शैतान के अधिकार में आ गया और समय बीते बीते वह बुराई में डूबता गया 짐승과 다를 바 없는 मो습이 और उसने परमेश्वर की 오늘날 세상을 보면 짐승과 छवि को खो दिया और अंत में वह जानवरों के समान हो गया या उससे भी बदतर। 사랑하지 못하며 कितने ही लोगों की बुराइयां प्रकट होती है जो जानवरों के समान होती है, उससे भी बदतर होती है। जो माता पिता और बच्चे हैं वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, वे एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, वे ऐसी चीजें करते हैं जो मनुष्य की सोच विचार से बहुत ही ज्यादा परे होती है। और परिणाम स्वरूप सबोपदेश 3 अध्याय 18 पद कहता है कि वे पशु समान है या फिर पशु से भी कम है। 없습니다. ये जो पशु समान जो लोग हैं वे बचाए नहीं जा सकते या फिर स्वर्ग नहीं जा सकते। और इस तरह के लोगों को बचाने के लिए हमारे जो प्रभु है वह चढ़ने में जन्मे, यानी कि जानवरों का जो 짐승은 먹이를 जानवरों की जो चढ़नी है उसमें जन्मे। 누가복음 और जब हमारे प्रभु जन्मे वह चढ़ने में रखे गए। एक चढ़नी एक बहुत बड़ा जो बॉक्स है जिसमें जानवरों का खाना रखा जाता है, जैसे कि घोड़े या गाय उसमें से खाते हैं। 이 것입니다. और जैसे कि लूका 2 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है, वह अपना पहले उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चढ़नी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। 의미입니다. चढ़नी जो है वो एक कंटेनर है, एक बर्तन है 주셨지요. जिसमें गाय और घोड़े और दूसरे जानवर खाना खाते हैं और जो चढ़नी है। 것일까요? 요한 और इस तरह से उसको चढ़ने में रखे जाने के द्वारा वो एक चिन्ह है कि यीशु मनुष्य जाति के लिए जीवन की रोटी बन गया जो कि जानवरों के समान है। और वह हमें आत्मिक रोटी देता है जो ताकि मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो फिर हमारा प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन की रोटी कैसे बन गया? यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद कहता है, वचन देहधारी हुआ 그러니까 और वचन परमेश्वर था। 그리고 요한복음 1장 और जैसे कि मैंने आपको उत्पत्ति के संदेशों में बताया कि जो वचन है वो मूल है और जो वचन है वो इससे परमेश्वर के शब्द से पहले था और आप वहां थे। 6장 51절에 예수님은 자신을 가리켜 और जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद कहते हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु ने हमारी ही तरह शरीर को पहन लिया और वह इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना 6 अध्याय 51 पद कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। 살인 이 떡을 또 피 प्रभु भोज के समय हम प्रभु के मांस को खाते हैं और प्रभु के लहू को पीते हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते? 삶는 것이 주님의 살 곧 산떡을 먹는 것입니다. 이 하나님 말씀을 먹어야 된다. 이 하나님 말씀을 먹고 이 말씀이 피가 되고 살이 되고 뼈가 되고 능력이 되어야 된다 이 말입니다. 그래야 영생 इसलिए जो परमेश्वर का वचन है वो आपको 담아서는 तब ताकत देगा जब आप 이 산 उसकी रोटी बनाएंगे, तभी वो आपको न जीवन देगा। परंतु यह व्यर्थ होगा जब आप केवल उसे सुने और अपने सिर में उसे ज्ञान के रूप में रख ले। जब आप उसका मांस खाते हैं जो कि जीवित रोटी है तो आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु इस चढ़नी में रखे गए ताकि वह मनुष्य जाति के लिए अनंत जीवन की रोटी बन सके, जो कि जिनका जीवन पशु के जीवन के समान है। ये कितना ज्यादा महान पिता का परमेश्वर का प्रेम था। वो मनुष्य जो कि जानवरों से ज्यादा बढ़कर नहीं है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य रूप में भेजा और वह बहुत ही उसने एक निचले दर्जे का जीवन जिया ताकि हमें अनंत जीवन दे सके। हमारे प्रभु ने अनंत जीवन की ओर हमारी अगुवाई की ताकि वो हमें जीवन के आशा से भर सके। जब आप एक एक अर्थ को एहसास करते हैं तो क्या आप आनंदित नहीं होते और इस क्रिसमस पर आप धन्यवादी नहीं होते? परंतु परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर खत्म नहीं होता। परमेश्वर ने होने पाए कि जो यीशु है उससे वह गरीबी का जीवन जिए इस पृथ्वी पर ताकि जो लोग हैं वे गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर सके। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह क्या है? कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया।
आपकी और मेरे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 금도 내 것이 은도 내 것이요 천하 만물 외 모든 것이 वह 하나님 परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो संसार में जिसके पास सृष्टि की सब चीजें हैं, परंतु वह अपनी महिमा को छोड़कर वह इस निचली धरती पर आया 잠자리도 और वह इस पर चला और गरीबी का जीवन उसने जिया 우리를 가난하게 ताकि हमें अमीर बना सके। वह भूखा रहा और यहाँ तक कि उसके सोने के लिए कोई जगह ना थी। 구세주를 영접한 하나님의 자녀된 आप उसकी गरीबी के द्वारा अमीर बन सकते हैं। इसलिए जो परमेश्वर के संतान हैं, जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके पास कोई कारण नहीं कि वे गरीबी का जीवन जिए। बाइबल में 유혹해 되는지 여러분 बहुत सी ऐसे वचन हैं जो बताते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के द्वारा जीवन जीते हैं, तो आप में से हर कोई अमीर बन सकता है। 하면 누구나 मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं सीखा, मेरे पास तो कोई कुशलता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। 전혀 अगर आप वचन का पालन करें तो आप अमीर बन सकते हैं। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया और उसने आदम को होने पाए कि वह परिपूर्णता में जीवन जिए बिना किसी कमी घटी के। 그렇게 되었습니다. परंतु जब उसने परमेश्वर के वचन की अनज्ञाकारी की और पाप उसके अंदर आ गया तो सब चीजें बदल गई। वह गरीबी और भूख को अनुभव कर पाया और दर्द को अनुभव कर पाया। बेशक जो गरीबी है वो पाप नहीं है 주 가운데 하나이기 때문에 और ना ही प्रभु ने इसके लिए अपना लोहू बहाया कि वह हमें गरीबी से छुड़ाए। जो गरीबी है वह एक तरह से श्राप है जो कि आदम के पापों के कारण हमारे ऊपर आया है। इसी कारण से हमारे प्रभु ने हमें गरीबी से छुड़ाने के लिए उसने गरीबी का जीवन जिया। 합니다. जो यीशु है वह स्वर्ग के नीचे हर एक चीजों का मालिक है, हर एक चीजों पर वह प्रभुता करता है, परंतु उसने अपना सब कुछ छोड़कर वह इस संसार में आया और उसने गरीबी का जीवन जिया और इसके द्वारा हम अपने प्रभु के द्वारा गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं और एक अमीरी जीवन जी सकते हैं। 군병 भाई और बहनों, आइए हम देखें कि क्यों यीशु मसीह को कोड़े लगे। 셋째 끝에는 यीशु को नंगा किया गया वह और उसे रोमी सैनिकों के द्वारा उसे कोड़े मारे गए और जो कोड़े हैं 통을 받으시 उसमें कीले थी और उसमें कांच के टुकड़े लगे हुए थे 본문 5절에 보면 और वह मांस के टुकड़े को खींच लेते थे जब कभी भी उसको कोड़े मारे जाते थे। 가 아니라 이미 나 जैसे कि यशायाह 53 अध्याय 5 पद कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेजेंट में या फिर भविष्य में आप चंगे हो जाएंगे, परंतु 그리고 그런 आप पहले ही चंगे हो चुके हैं। जैसे कि कहा गया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। 힘이 있다면 사는 आपको चंगा होना चाहिए, आपको स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। आप कर सकते हैं जब आपके पास विश्वास होगा, 예수가 우리 구세 परंतु अगर आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास विश्वास नहीं है। 우리를 데리러 다시 오실 것이고 आपका क्या अर्थ है कि मेरे पास विश्वास नहीं है? मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वो है, बाइबल परमेश्वर का वचन है और स्वर्ग और नरक है और प्रभु मुझे वापस लेने वाले हैं। परंतु मैं क्यों बीमार हूँ? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। से 나온 대로 आप अपने शत्रु से प्रेम करेंगे, आप वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, क्योंकि जो 거짓말하는 वचन का जो बीज है वो आपके अंदर है। 거짓말하고 있는 거. परमेश्वर आपको नहीं पहचानेगा अगर आप उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। यहाँ तक कि आप कहें कि आप विश्वास करते हैं, आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ तभी हो सकती है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, अगर आप सत्य में जीवन नहीं जीते जबकि आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप झूठे हैं। आप जानते हैं कि स्वर्ग और नरक है और न्याय भी है और आपको वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए और स्वर्ग जाना चाहिए, परंतु आप अगर कौन 7 साल के महाक्लेश में गिर जाना चाहता है और नरक जाना चाहता है? क्योंकि वे विश्वास नहीं करते, इसलिए भरमाए जाते हैं। और 이제 건강한 삶을 살아야 되고 이제 점점 और क्या कारण है कि वे व्यर्थहीन चीजों को लेते हैं, व्यर्थ से भरी हुई चीजों को लेते हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्ग यानी कि सूरज के नीचे सब चीजें व्यर्थ है। मैं तो चंगा हो जाऊंगा। नहीं, अगर आपको विश्वास करना चाहिए कि आप चंगे हो चुके हैं। 마음을
얻었나니 말씀하셨습니다. आपको एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए और आपको अमीर बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से सच्चा है और सही है और आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं तो जैसा आप विश्वास करते हैं वैसे ही होगा। और पहला पत्रस 2:24 में लिखा हुआ है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हमारे प्रभु ने कोड़ों को सहा और उसने अपना लहू बहाया और उसके लहू बहाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। 한 중 अगर आप पूरी तरह से इस पर विश्वास करते हैं तो आप चंगे हो जाएंगे, आप बीमार नहीं रहेंगे। 예수님께서는 그를 जिसके मत्ती 9 अध्याय में एक जो रोगी था उसे खाट पे ले जाया गया और प्रभु ने सबसे पहले उसकी समस्या को हल किया। 치더라 이 말입니다. प्रभु ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। 치료 उसने सबसे पहले उसके पापों को क्षमा किया और उसके बाद उसकी जो बीमारी थी वो चंगी हो गई। 하나님과 제어다 इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आप ईश्वर चंगाई सभा की और आपकी अगुवाई होती है या फिर क्रुसेड की और आपको सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख जो पाप की दीवार है उसे तोड़ देना है और आपको पश्चाताप करना है और पीछे मुड़ यानी कि मन फिराना है और फिर आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है और आप फिर चंगे हो जाएंगे। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं अपने माता पिता को और उन्हें चर्च की ओर लेके आते हैं तो आपको सबसे पहले उन्हें पश्चाताप कराना है और पापों की दीवार को तोड़वाना है, तो फिर वे 100% प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएंगे। यूहन्ना 5 अध्याय में यीशु ने 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था उसे चंगा किया। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라. प्रभु ने उससे चंगा किया। 다시 तो फिर उसने कहा कि अब फिर दोबारा पाप न कहा, तो पाप मत करना, नहीं तो भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। 내쫓을 इसका अर्थ है कि वह और भी ज्यादा बड़ी बीमारी में पड़ सकता है अगर वह दोबारा पापों को करेगा। 청소대 말씀이 없어. और ऐसे ही दुष्ट आत्माओं को निकालने के साथ भी है। आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं परंतु दुष्ट आत्मा वो वापस आ जाती है और भी दुष्ट आत्माओं को लेकर, क्योंकि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। और जो दुष्ट आत्माएं हैं वह दूसरी दुष्ट आत्माओं को लेके आते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं 그런데 또 다시 죄를 범하니 कि वे निकाले गए थे क्योंकि वे कमजोर थे, जैसे कि बाइबल कहती है। 비록 지금은 질병을 치료받았다고 해도 जब आप बार बार पापों को करते हैं तो फिर और भी ज्यादा बदतर चीज आपके साथ हो सकती है। 말씀입니다. 바로 이러한 말씀들을 उसने उसे चेतावनी दी कि जब वो व्यक्ति चंगा हुआ तो उसने उससे कहा कि अगर तू दोबारा पापों को करेगा तो इससे बुरी चीज तेरे साथ हो सकती है। 문제를 해결해야 तो यह हमें बताता है कि जो पापों की जो जड़ है वह पाप है 22절에 और बीमारियों का चंगा होना, उसमें हमारे पापों की क्षमा बहुत ज्यादा जरूरी है। 없은즉 इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में कहा गया है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 바로 हमारे पापों की जो क्षमा है उसमें लहू बहाना आवश्यक है। 흘려 주심으로 इसलिए हमारे प्रभु को कोड़े लगे और उसका लहू बहाया गया और उसने 이러한 사실을 믿을 हमें हमारे पापों से छुड़ाया 사함을 받아 어떠한 और हम जो कि हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। 입술 जब आप प्रभु के इस कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं उसके लहू के द्वारा और आप हर एक बीमारियों से चंगे हो सकते हैं। बेशक 믿는다면 केवल सामान्य रूप से अंगीकार करना अपने विश्वास का यह पूर्ण नहीं होगा, यह काफी नहीं होगा। अगर आप सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं और 받고 질병을 उसने अपना लहू आपके लिए बहाया, तो आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है और अपना मन फिराना है। केवल तब आपके जो पाप है वो क्षमा हो जाएंगे और आप अपनी बीमारी से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा। और अगला, आइए हम देखें कि प्रभु ने क्यों कांटों का ताज पहना। 머리보다 작게 만들어서 प्रभु के माथे पर एक बहुत ही बड़े कांटों का ताज रखा गया। बहुत ही लंबे लंबे कांटे उस ताज में थे 살이 찢어지고 가시가 박히는 और जो सैनिक थे उन्होंने उन कांटों को प्रभु के सिर में चुभा दिया। 피를 흘리신 것은 वह यहाँ तक कि वह मांस को चीरते हुए हड्डियों में जा लगा। 사람들이 머리의 생각으로 और वे क्या कारण है कि
उसने इस तरह के कांटों का ताज पहना और इस तरह की पीड़ा को सहा, वो इसलिए ताकि जो पाप हम अपने सोच विचारों में करते हैं उससे छुड़ाने के लिए। तो हम में से कितने लोग हैं जो अपने सोच विचारों में पाप करते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, जलन, बैर, न्याय करना, दोष लगाना, व्यभिचार और ऐसे बहुत से पाप हैं जो आप सोच विचारों में करते हैं। क्या आप में से ऐसा कोई है कि मैं कैसे इन सोच विचारों के पापों से दूर हो सकता हूँ, मैं कैसे इन्हें रोक सकता हूँ? परमेश्वर की संतान के रूप में जिन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, वे इस तरह के पापों को भी निकाल फेंक सकते हैं, सोच विचारों में पापों को निकाल फेंक सकते हैं। और यह संभव हो सकता है जब वे ऐसा करेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 하나님의 자녀들을 पुराने नियम में 성령께서 내주하시게 된 이후로는 उन्हें पापी नहीं समझा जाता था जब वे बाहरी रूप से पाप नहीं करते थे, चाहे वे अपने हृदय में कितने ही पापों को क्यों ना करते थे, परंतु अगर वे उन्हें बाहरी रूप से नहीं प्रकट करते थे, शरीर के कार्य को नहीं दिखाते थे, तो वे बिना पाप रहित कहलाते थे और उन्हें ग्रहण योग्य माना जाता था। परंतु नए नियम में क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में वास करता है और इसलिए जब हम अपने सोच विचारों में पाप करते हैं तो फिर वो जो व्यक्ति है वो पापी कहलाया जाता है। यीशु ने मत्ती 5:28 में कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कूट दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। बाइबल कहती है कि अगर आपके अंदर किसी स्त्री के बारे में गलत विचार है तो आप पहले ही व्यभिचार के पाप को कर चुके हैं। पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता, किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रह सकता, वह स्वर्ग नहीं जा सकता और उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए, है कि नहीं? हर कोई जो अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और आप जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 아신다면 아무도 क्या आप इसके बारे में जानते हैं? 아무도 तो फिर 아내를 आपको किसी से भी घृणा नहीं करनी, किसी से भी बैर नहीं रखना है। 자녀들은 부모를 एक पत्नी को अपने पति से बैर नहीं रखना है, एक पति को अपनी पत्नी से बैर नहीं रखना है, माता पिता को अपने बच्चों से बैर नहीं रखना है। और ऐसे ही आपके साथियों के साथ भी यह है। आपके पास कोई कारण नहीं कि आप उनसे बैर रखें। अगर आप सच में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपके पास कोई कारण नहीं कि आप किसी से भी बैर रखें। 얼마나 아직도 미움을 परंतु आपने अभी तक बैर को नहीं निकाल फेंका है। 자, 이처럼 마음에 있는 죄성이 생각을 통해 나오는 것도 죄가 된다는 사실입니다. जब हृदय में जो पापमय स्वभाव है वह बाहरी रूप से प्रकट हो जाते, यानी कि एक पिक्चर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो फिर वे पाप का कारण बनते हैं। अब में से कुछ 그것이 सोचते हैं कि 나오게 됩니다. 그러므로 마음에서 आप सोचते हैं कि यह ग्रहण योग्य या एक स्वीकार्य होगा कि अगर हम बस अपने हृदय में पाप करें, उन्हें ना सोचे। 하나님 말 परंतु यह आसान नहीं, इतना आसान नहीं है जैसा आप सोचते हैं। 그리고 그 말씀 आपको अपने हृदय से पापों को निकाल फेंकना है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको उसे अपने हृदय में रखना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है, 아니면 안 되면 लहू बहाने के बिंदु 아니면 के 찬양해서라도 द्वारा, 기도를 해서라도 빼내 무엇을 यहाँ तक कि आपको उपवास रखने की भी कोशिश करनी है और रात भर प्रार्थना करनी है जब तक कि आप उसे निकाल ना फेंकें। 생각 एक बार जब आप उस पाप को अपने हृदय से निकाल फेंकेंगे तो जो शारीरिक जो विचार हैं वो आपके हृदय में कार्य नहीं करेंगे, तो फिर आपके हृदय में क्या बचेगा? बुराई आप अंततः वो आपके हृदय में से दूर हो जाएगी। इसलिए आपको अपने हृदय से पापों को निकाल फेंकना है। 내 마음에 악을 कुछ जो लोग हैं वे दूसरों को न्याय करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। जब वे दूसरों को देखते हैं, 뺀 대로 명심하고 내가 어찌 जब तक उनके हृदयों में पाप है, 육신의 생각 जब वे वचन को सुनते हैं तो वे वचन को याद करते हैं, तो वे कोशिश करते हैं कि अपने हृदय से पापों को निकाल फेंके, 이건 원수 तो फिर जो शारीरिक विचार हैं जो कि असत्य है वह गायब हो जाएगा। और असत्य जो शत्रु शैतान जिसे नियंत्रण करता है, यही है जिसे आपको निकाल फेंकना है। 벌어지는 것이고 तो जो पापों की जो दीवार है परमेश्वर के सामने वह टूट जाएगी। 그러니 악은 모양이라도 버리기까지는 이런 저런 육신 जब तक आप हर प्रकार के बुराई को निकाल फेंकेंगे, 께서는 바로 이러한 तो जब तक आप हर एक बुराई को निकाल ना फेंके तो आप अपने सोच विचार में पाप कर सकते हैं। इसीलिए हम हमारे सोच विचारों में जो हम पाप करते हैं उससे छुड़ाने के लिए हमारे प्रभु ने कांटों का ताज पहना और अपना लहू बहाया। 나 उसने कांटों का ताज पहना हमें हर एक
सोच विचार के पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए जब कभी भी आप शारीरिक विचारों के बारे में सोचे तो आप याद करें हमारे प्रभु के प्रेम को, जिसने कांटों का ताज पहना हमारी ओर से। मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रभु के क्रूसीकरण की जो पिक्चर है उसको देखा होगा। आप उस दृश्य को याद करने की कोशिश करें और उस स्थिति को कल्पना करने की कोशिश करें। आपके पापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना और हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उसे कोड़े मारे गए, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई और उसके पसले में भाला भेदा गया और उसने इतना ज्यादा पीड़ा को सहा और अपना लहू बहाया। प्रभु जो परमेश्वर का सशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने इन सब चीजों को सहा। कृपया प्रभु के प्रेम को याद रखें। मैं आशा करता हूं कि आप उसके प्रेम के द्वारा सामर्थ को प्राप्त करेंगे और अपने सोच विचारों में हर एक पापों को निकाल फेंकेंगे। और इस तरह से करने के द्वारा वैसे उसके हाथों पैरों में जो वैसे जो भी हमारे सोच विचारों में पाप होते हैं, जब वे हाथों पैरों के द्वारा प्रकट होते हैं, तो ये जो हाथों पैरों के द्वारा जो पाप होते हैं वे कार्य क्रियाओं में प्रकट होते हैं। जैसे कि प्रभु ने मरकुस 9 अध्याय 43 पद में हमें बताया कि यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करने से भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। हमारे प्रभु ने कहा कि नरक में आग है और जो लोग हैं वे अनंत सालों तक वे ना बुझने वाली आग से तड़पते हैं। मरकुस 9 अध्याय 45 पद में कहा है, यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। क्या ये बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं होगी अगर आप अपने पैरों को काट दें? हमारे प्रभु उसे कोड़े मारे गए और उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई ताकि वह उन पापों से हमें छुड़ा सके जो भी हमने किए हैं। हमें कितना ज्यादा धन्यवादी होना चाहिए। जब आप पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं तो आप क्षमा को प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपने अपने हाथों पैरों से पापों को ही क्यों ना, यहाँ तक कि अगर आप अपने हाथों पैरों को काटे भी ना, तो हमें कितना ज्यादा धन्यवादी होना चाहिए। इसलिए आपको निश्चित रूप से प्रभु के प्रेम और पिता परमेश्वर के इस प्रेम को जानना चाहिए और आप कभी भी पापों को करना नहीं चाहेंगे। इसी कारण से मैं कहता हूं कि जो कोई भी पापों को करता है तो वे विश्वास नहीं करते, उनके अंदर बस ज्ञान के रूप में विश्वास है। यह जो कलीसिया है उसने साल भर में कितने ही प्रमाणों को दिखाया है। आपने बहुत से चिन्हों चमत्कारों को, परमेश्वर के सामर्थ को देखा है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। रोमियो कहता है कि आप जीवित परमेश्वर का प्रमाण देख सकते हैं इस संसार की चीजों को देखने ही के द्वारा, परंतु आपने परमेश्वर की सामर्थ को इस कलीसिया में प्रकट होते हुए देखा है। यह सच में ये बेहतर होगा कि आप लंगड़े होकर स्वर्ग में जा सके कि आप 2 पैर रहते हुए नरक में जाएं। तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने हाथों पैरों को काटना होगा क्योंकि आप अपने हाथों पैरों से पापों को कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने अपने हाथों पैरों में कीलें ठुकवाए ताकि वह आपको आपके पापों से छुड़ा सके जो आपने अपने हाथों पैरों से किए। जब आप अपने हाथों पैरों से पापों को करते हैं तो अगर आप पश्चाताप करें और उनसे मन फिराएं विश्वास के द्वारा और उसके प्रभु उसके लहू पर निर्भर रहें तो आपको उन्हें काटने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं और पिता परमेश्वर जितना पश्चिम पूर्व से दूर है आपके पापों को याद नहीं रखेगा और अंतिम न्याय के दिन आपके जो पाप है वो याद नहीं किए जाएंगे
계속해서 क्योंकि आपने पश्चाताप कर लिया होगा और आपने मन फिरा लिया होगा। इसी तरह से यही कारण है कि हमारे प्रभु ने कोड़े सहे, कांटों का ताज पहना, अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाए। अगर आप विश्वास करते हैं इस चीज पर, तो आपको क्या करना है? आपको कभी भी कारण नहीं बनना कि आप प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाएं। 히브리서에도 나와 있죠. अगर आप बार बार पापों को करेंगे 못 박는 행위를 तो इसका अर्थ है कि जैसे कि इब्रानियों में लिखा हुआ है, आप प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाएंगे। 피 흘려 대속해 주신 यह प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाना है। इसलिए आपको कभी भी 정말 दोबारा पापों को नहीं करना है, जिसने आपको छुड़ाने के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। 믿어 और यही है जीवन, 이루어야 विश्वासी जीवन, सच्चा विश्वासी जीवन। 하여 하나를 이룬 आपको न केवल अपने शब्दों के द्वारा विश्वास करना है, परंतु आपको प्रभु के साथ एक हो जाना है अपने हृदय में विश्वास करने के द्वारा। और जब आप अपने हृदय में प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, तो फिर आप बचाए जा सकते हैं। 그의 죽 रोमियो 6:5-7 पद कहता है, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। 종로로 다지 아니하리 하매니 이 다시는 죄를 짓지 아니해야 한다 이 말입니다. 죄에게 종로로 타지 아니하리 하매니 이는 죽은 자가 말씀합니다. 죽은 자가 예수를 영접치 않았다고 하면 अगर आप प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, 죽어 사망의 지옥 तो फिर जब आप मृत्यु को जब आप मरेंगे तो आप नरक जाएंगे। परंतु 믿음으로 구원받아 주님과 प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद, जो क्रूस पर चढ़ाया गया। 연합된다면 आप जब विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाते हैं 말씀하는 겁니다. और आप प्रभु के साथ एक होते हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपसे कहता है कि आप फिर दोबारा पापों को ना करें। एक बार जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो आपका जो नाम है वह जीवन की पुस्तक में जो कि स्वर्ग में है उसमें लिखा जाता है, और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और परमेश्वर के संतान वो धर्मी कहलाई जाती है, और वे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर धर्मी है, क्योंकि क्या यह सेंस नहीं बनता कि परमेश्वर के संतान धर्मी 우리가 죄에 대하여 बनाई जाए? 되었을 때 죄에서 आप विश्वास के द्वारा धर्मी कहलाए जा सकते हैं, परंतु अगर आप पापों को करें तो आप कैसे धर्मी कहलाए जा सकते हैं? 주님의 부활하심을 본받아 부활에 동참하게 되지요. 영생에 आप फिर पापों के दास नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पापों से छुड़ा लिए जाएंगे। और 사랑하는 जब 성도들, 예수님의 이 땅에서의 삶은 인류를 जब आप पापों के लिए मर जाएंगे तो फिर आप पापों से छुड़ाए जाएंगे, और विश्वास के द्वारा आप जस्टिफाइड ठहराए जाएंगे, धर्मी ठहराए जाएंगे। केवल तब ही आप प्रभु के साथ एक हो सकते हैं और उसके पुनरुत्थान में उसके भागी हो सकते हैं, 그렇지만 저와 여러분을 너무나 और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आइए मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 열어 주셨습니다. हमारे प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि वह इस संसार में आया और उसने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया, 대신 ताकि वह हमारी सर की ओर अगुवाई कर सके। और इस क्रिसमस पर आनंद लेने के लिए मैं आशा करता हूं कि आप 성탄의 기쁨을 प्रभु के इस महान प्रेम को याद रखें। 모른다면 참된 신앙생활을 할 수가 यहाँ तक कि लोग चर्च जाएं और अंगीकार करें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, परंतु अगर वे इसके अर्थ को न जाने तो वे एक सच्चा विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। 깨닫고 믿는다면 죄를 싸워 버릴 수밖에 क्यों हमारे प्रभु ने कांटों का ताज पहना, हाथों पैरों में कीले ठुकवाए? क्योंकि जो पाप हमने अपने सोच विचारों और हाथों पैरों से किए, उसको छुड़ाने के लिए हमारे प्रभु ने इन सारी चीजों को किया। 참된 기쁨과 행복이 될 수 있지요. 믿습니다. 말로만 해서는 안 됩니다. 행함이 따르지 않으면 소용이 없습니다. 말로만 하나님 주님 사랑합니다. आपको केवल होठों के द्वारा यह नहीं कहना चाहिए कि मैं विश्वास करता हूँ बिना किसी कार्यों के। 성탄 इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। 해서는 안 됩니다. आपको केवल यह नहीं कहना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, 왜 우리가 기뻐하는 मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। आपको केवल अपने होठों से ही नहीं कहना चाहिए, परंतु उसमें कार्य पाए जाने चाहिए। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि संसार में आनंद हो बिना क्रिसमस के अर्थ को जाने। आपको
समझना चाहिए कि क्यों हमें प्रभु के जन्मदिन पर आनंदित होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पड़ोस में अगर जो भी वे जरूरत में हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। अगर वे किसी नीड में हैं तो आप उनकी मदद करेंगे। 성령님과 연합하여 하나를 이룰 수 प्रभु का 있는 जन्म और 모든 क्रूसीकरण 하나님 되시기를 바랍니다. वे उसके प्रेम का अंगीकार हैं 마음에 성탄은 परमेश्वर के 기쁨이 संतान के लिए। 오늘 하루만이 아니라 जब वे 매일 अपने पापों को निकाल फेंकते हैं और परमेश्वर की छवि को पुनः प्राप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के साथ विश्वास के द्वारा एक हो जाएंगे। इस क्रिसमस के आनंद का लाभ उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आप सभी को मैरी क्रिसमस। 오늘은 성탄 आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 사랑하는 당회장님을 통해서 예수 그리스도라는 귀한 말씀 아버지 전해주심에 감사를 드립니다. 예수님께서 왜 이 땅에 오셔야 했는지, 왜 십자가에 못 박혀 죽으셔야 했는지 그 영적인 의미들을 아버지 마국간에서 왜 태어나고 또 짐승의 구유에 왜 누이시고 가난한 길을 가셔야 했으며 또 채찍에 맞으시고 가시가 발에 못 박혀 아버지 죽으셔야 했는지 이러한 아버지 예수 그리스도의 그 십자가의 사랑을 이제 저희들 알게 되었고 깨닫게 되었습니다. 이제는 죄를 버리고 아버지 하나님 성결한 삶을 살게 도와주시고 은혜 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमार अंगों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ अपने हृदय पर रखिए और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कीजिए। 있는 모든 성도님들 위해 안수하여 हालेलुया। सशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। 하나님의 자녀들 위에도 कृपया अपना 초월하여 역사의 कार्य प्रकट कीजिए उन सभी पर जो जिसन के द्वारा सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर इस सभा को देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए, नकारात्मक विश्वास शक्ति सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं सब अंदरूनी अंगों आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, चतुर्दश शैतान सब प्रकार के विषाणु दुर्बलताएं दूर होने पाए। ज्योति उन पर चमकिए। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। 감기, 기침, 열, सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, घटिया हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोग से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं। मृगी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे रोग के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। 말할 지어다. दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना उससे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भ धारण की आशीष दीजिए। पिता उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅에 악한 영, 더러운 영, 거짓 पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। 물러가라. 빛이여 임하라.
아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटनाओं विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और अपनी धैर्यदीप्ति आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदय में अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए, जो भी कुछ करे वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 우리 주 예수 그리스도의 आमीन। 아멘. 찬양.